साथ अविनाश गुप्ता जुड़े हैं। अविनाश नमस्कार, कैसी लग रही है आपको इंडियन बाइंग एज ऑफ नाउ? जो हल्की सी मुनाफा वसूली है वो कैसी है? आप तो शायद इंडिया में है भी नहीं कि आ गए नहीं, आई एम बैक टू इंडिया। बाकी एक चीज बता देता हूँ मनीषा जी, इंडिया में बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। ज्वेलरी की बाइंग में काफी इम्प्रूवमेंट है। इफ आई सी द बाइंग इन लास्ट 10-15 डेज, इट हैज इम्प्रूव्ड। इंडियन कंज्यूमर बहुत ही स्मार्ट है। जैसे ही भाव नीचे आना शुरू हो रहे हैं और इंडियन कंज्यूमर इज हेडिंग टुवर्ड्स द ज्वेलरी स्टोर्स, और मुझे लगता है कि दिस मोमेंटम विल कंटिन्यू बिकॉज नाउ फ्रॉम हियर द फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स। गणपति हमारे आ रहे हैं और यहाँ से पूरी तरह से फेस्टिवल मूड में आ जाता है इंडियन कंज्यूमर। आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द इंडियन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एंड as Rajesh bhai and Nitin bhai has already told you about Lucky Lakshmi, so I will not talk much about it. So definitely the gem and jewelry industry is looking robust in the coming season. ऑलराइट, 10-15 दिन से अच्छी खरीदारी है, आगे जाकर और बढ़ेगी बिकॉज हम थिक ऑफ द फेस्टिवल्स में यहाँ पर होंगे। अविनाश जी, सब लोग यहाँ पर प्राइसेस की बात कर रहे हैं, मुनाफा वसूली आई है और जिस तरह के टारगेट्स हमने इस साल के एंड तक आते हुए देखे हैं बहुत बिजार हैं। किसी को लगता है कि नए हाईज देखने को मिलेंगे, किसी को लगता है कि हम बहुत नीचे के स्तर बनता हुआ देखेंगे। आपकी क्या सेंस है? देखिए, एक चीज ये बता देता हूं कि गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में भी बहुत लो नहीं है। यहाँ से जो एक तरफ आ रहा है कि फेड के अंदर रेट नहीं घटेगा, उसकी वजह से सोने का दाम गिरेगा। साथ ही साथ जो तरीके से ट्रंप के एवरीडे स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं, जैसे कि आज जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो उसने यूक्रेन को सलाह दी है कि यू ऑल्सो अटैक। एक तरफ पीस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वार को एस्केलेट करने की बात कर रहे हैं। एंड दैट इज हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर confidence is going low in the minds of the central banks. तो जहां पर भी सोना नीचे आएगा, सेंट्रल बैंक भी उसकी तरफ दौड़ेगा बाइंग करने के लिए। ये हम पीछे देखते हुए आए हैं और मुझे ये लगता है कि सोने के अंदर और चांदी के अंदर दोनों में मद्दी बहुत नहीं है। डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आ सकता है कि अगर से पीस टॉक्स फिजल आउट होते हैं तो अगेन सोने के अंदर काफी तेजी देखने को मिल सकती है। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। मद्दी मुझे बहुत लंबी चौड़ी नहीं लगती है यहाँ से। पर आपको ये साल खत्म होते तक नए हाईज बनते हुए नजर आते हैं? पॉसिबल है मनीषा जी। तो बेसिकली काफी वॉलेटाइल मार्केट रहने की उम्मीद है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि लोग आकर खरीदारी कर रहे हैं। अविनाश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपना प्राइस सेंस एनालिसिस और इंडियन मार्केट्स में क्या सिचुएशन है वो भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है।